बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अभी देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और उनका क्या मसला है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ, आपने अपना प्रोग्राम देखा है अकरम आराई के जज्बात? हाँ, वो जन बहुत पसंद लोगों ने किया, उस पर कॉमेंट जरूर देने हैं। हाँ जी, वो मुझे पता है। और क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और अदरक अदरक के बारे में भी मैंने वो पहला पोर्शन जो है ना, पहला पार्ट, वो उसमें अपलोड कर दिया था, आपसे वादा किया था। तो उसमें अदरक की कैसे काश्त की जाती है और बागात के दरमियान में ख़ास तौर पे छिदरी जो धूप है उसमें, यह साया जो है छदरा सा होना चाहिए, धूप भी लगनी चाहिए और साथ साया भी होना चाहिए, और लू से आगे बचाना है आपने। तो ये मैंने वो सारा आपको वो भी देख लें आप, ठीक है? और कोई सवाल पूछना चाहे तो बताएं। नहीं सर, बस ये हम इधर हमारे पास सनफ्लावर की खाद चल रही है माशाल्लाह। कोई नहीं भी, कोई 5-7 हजार एकड़ के रकबे पे खाद हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो मुझे पता है। तो एनजीओ ने बीज दिया है हमें आइसन 33। अच्छा, ये सारा हाइब्रिड सीड है? हाइब्रिड बीज, उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। अगर किसी जरूरतमंद को चाहिए तो बता देना, इधर हमारे पास सस्ता मिल जाएगा। चले, आपके इस प्रोग्राम की वजह से ना बहुत सारे लोगों तक ये आपका पैगाम पहुंच जाएगा। आप उनको मैं अपना नंबर दे देता हूं, वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? हाँ जी। अब वो सेल के चक्कर में, इसलिए जिस इलाके में मौसम है जो बीज काश्त हो जाए तो हमारे मुल्क का भला हो जाए। बहुत भला हो जाएगा और बहुत बेहतरीन है, और इस वक्त तो इसकी काश्त होनी चाहिए। आज कब तक टाइम है सर सनफ्लावर का? ये अभी है ना, ये फरवरी मार्च में। अच्छा, मार्च में भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कुछ इलाकों में है, कर सकते हैं। हमारी जमीनों में तो तकरीबन वो जो है ना, नीचे जो है पानी रहता है। हाँ जी। जल्दी जाके अप्रैल में सूखती है हमारी जमीनें। तो आप लोग कब करते हैं? हमने तो जनवरी दिसंबर से शुरू, जो हमारा राइस बेल्ट है ना यहाँ। नहीं, वो आपका तो जरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये बाद में भी हो सकती है, मार्च में हो सकता है। इसलिए हमारे में पानी भी बहुत कम लेती है, 2 पानी ले लेती है, 1 पानी पे भी अच्छी पैदावार दे देती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ये मुल्क को खुर्दनी तेल में हमें खुद कफील करना चाहिए, और इसको ज़रूर लगाना चाहिए। सर, हमारा गांव है, शहर है छोटा सा, खानपुर शिकारपुर के बराबर है। पूरे शहर के अंदर घी की जहाँ 1 महीने में 2 ट्रकें 3 ट्रकें आती थी, वहाँ अब 1 महीने में 1 ट्रक बड़ी मुश्किल से आती है घी की। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, वहाँ हम अपना ही ये सनफ्लावर रख के अपना ही तेल बनवा लेते हैं, बस वो महीना सारा चलता है, फिर ताज़ा बनवा लेते हैं। यही चाहिए ना कि हमें बजाय इसके कि हम बाहर से मंगवाते रहें, अपने मुल्क में अल्लाह ताला ने इतना प्यारा हमें मुल्क दिया है, और आप जैसे किसान दिए हैं, तो ये मेहनत करके अपना खुद ऑयल की, और इतनी ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास तेलदार अजनास की, और इस पे मैंने तकरीबन हर चीज़ पे मैंने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दी है, और कुछ यहाँ तक कि कुसुम्बा पे भी दी है। कुसुम्बा का तेल ऐसे एरियाज में जहाँ पे कुसुम्बा लग सकता है उसको भी दिया है, और उसके बाद सरसों हो गया, तोरिया हो गया,
अब मैं कपास के ख़ास तौर पे जो बिनोला का तेल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो ऐसी वैरायटीज़, उसके बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द कर दूंगा, ताकि कपास के काश्तकार वो काश्तकार, और ख़ास तौर पे देखें ना, हर बंदे ने अपनी देखना होता है, फ़ायदा देखना होता है। एक जिनर है, उसको तो चाहिए कपास का रेशा चाहिए, ठीक है ना, और जिसने खल हासिल करनी है, उसको वो देखना है उसने कि कितनी इससे खल अच्छी बनेगी, और जिसने तेल हासिल करना है उसने तेल के हिसाब से देखना है। तो ऐसी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो तेल के लिए बहुत मखसूस हैं, और इंशाल्लाह ताला वो उस पर भी मैं एक प्रोग्राम करूँगा। लेकिन यह है कि आपको मैं फिर अप्रिशिएट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे किसान हैं, और इसको आगे बढ़ाएं। ये जो है अच्छी, सही है ना, तो हम भी, मैं भी आपकी मदद कर ही रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। नहीं सर, हमने इंशाल्लाह ताला जितने भी इलाके रह रहे थे ना, जिनको पता नहीं था कि सनफ्लावर की मौसम है, हाँ जी, तो उन इलाकों में जाकर उनको बताया है कि भैया ऐसी सनफ्लावर होती है, पानी भी 1 या 2 दो, इसकी मौसम ऐसे है। तो वो तो कह रहे थे कि यार हमें कोई बताने वाला नहीं था। उनको बोला मैंने कहा कि सीड भी सस्ता मिल रहा है, अब तो बिल्कुल जो है महंगा था पहले, अब तो बिल्कुल एनजीओ वाले दे रहे हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुझे खुशी हुई है इससे। ये अगर इस तरह करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत। और देखें ना, अब हमारा कमाद है, जो कमाद बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, और हमारे पास पानी बहुत कम है, और अब तो ऐसी फसलें आनी चाहिए जो कम पानी से ज़्यादा फ़ायदा दें, सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास कमाल भी जबरदस्त होता है, और सर हमारे यहाँ मुंजी राइस बेल्ट है तकरीबन, वो तो पता है मुझे। जिस इलाके में जाओगे आपको राइस का ही ढेर, पहाड़ों की तरह ढेर लगे पड़े होंगे चावल के, मुंजी के, माशाल्लाह। और है भी वो, लेकिन आपके पास मोटी किस्म होती है, पता है ना आपको, इरी हाँ जी हाँ, मोट इरी 9, ज्यादा होती है। हाँ इरी 9 है। अब तो उसकी दोगली हाइब्रिड भी आ गई हैं। हाँ जी, हाइब्रिड होता है हमारे पास, 50% हाइब्रिड कास्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये 50% कास्ट, उससे 100-150 मन तक फी एकड़ की पैदावार लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है ये। इसको और हाइब्रिड वैरायटी हमारे पास जो भी मुख्तलिफ है, हम 100 से लेके 150 मन तक पर एकड़ पे हम इनसे एवरेज लेते हैं। ये 86 की, माशाल्लाह माशाल्लाह, इरी 6 इरी 9 भी आ गई है, और भी ये जो हाइब्रिड है वो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना, ये मोटा। और आपके यहाँ पता क्या, मौसम भी उसको सूट करता है। बासमती जो है वो तो हमारे पंजाब साइड पे होता है ना ज़्यादा, ये पंजाब के ख़ास तौर पे ये सियालकोट हो गया, हाफिज़ाबाद हो गया, मंडी बहाउद्दीन हो गया, ये गुजरात का एरिया, और इसी तरह शेखुपुरा हो गया। इन एरियाज़ में ये बेल्ट ऐसी है, अल्लाह ताला ने ऐसी ज़मीन बनाई है, ऐसा खिता बनाया है, ऐसा मौसम है वहाँ का कि वहाँ बासमती खुशबू देता है। और यही जब बीज हम आपके यहाँ लगाएं या डेरा इस्माइल खान में लगाएं तो खुशबू नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल। पता है ना। चले, हमें पैदावार से गर्ज है, हम ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे, इसको खाएं भी, और इसको और बहुत सारी मसनूआत हैं उसमें इसको का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और इसी तरह एक्सपोर्ट करें और पैसा कमाएं, माशाल्लाह। और राइन साहब ठीक ठाक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। आपका अचार इंशाल्लाह 20-22 तारीख को इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा, वो हमारे आए हुए लड़के उठाएंगे वापसी। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये वैसे आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं, वैसे आपकी मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा है मुझे, वही बहुत है जो किसानों की। हमारा अचार पूरे पाकिस्तान में गिफ्ट जाता है सर, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। शिकारपुर का नाम है कि ये कि अचार वाला शिकारपुर है। ये एक दफ़ा मैं शिकारपुर गया, मैं आपको थोड़ी एक अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ।
ये पुराने दौर की बात है। ये उस वक्त ना ज़ेड भुट्टो जो थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो उन्होंने जब पार्टी पीपल्स पार्टी बनाई थी और लोग बड़े जौक दर जौक उसमें शामिल हो रहे थे, जिस तरह अब तहरीक इंसाफ में हो रहे हैं। तो उस वक्त मैंने वहाँ शिकारपुर में एक बड़ी ज़बरदस्त मेरा एक लिए एक नई चीज़ थी। वहाँ पे गूंगो जो एसोसिएशन थी, गूंगों की एसोसिएशन, अभी भी पता नहीं है कि नहीं। गूंगे नहीं होते, गूंगे बहरे, उनकी। हाँ, तो वो जनाब बड़ी धूम, मैं देख रहा था अशारों से, बड़ा जबरदस्त तकरीर कर रहे थे, वो तकरीरें कर रहे थे। वो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, तो वो बंदे ने कहा कि ये गूंगों की एसोसिएशन है। वो ऊपर सिंध पूरा बैनर भी लिखा हुआ था, गूंगो जो एसोसिएशन। तो मैंने कहा यार जबरदस्त ये चीज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो यासीन, गढ़ यासीन है, वो आपके करीब ही है? हाँ, वहाँ मेरे दोस्त हैं, वहाँ अपने मेमन साहब, शमसुद्दीन मेमन वहाँ के हैं। शमसुद्दीन मेमन है, वो गढ़ यासीन के हैं, लेकिन आजकल हैदराबाद में है। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। वो ये भी बता रहे थे कि वहाँ एक अस्पताल है, वो मैं विज़िट करना चाहता हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगा, देखूँगा। और सुना वो किसी हिंदू ने वो तामीर करवाया था और अपना नाम उसने, वो जो पायदान है, सीढ़ी है, उसके ऊपर नाम कंधा करवाया था, लिखा है राय बहादुर ताराचंद हॉस्पिटल। अच्छा, अच्छा, तो वो वो तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन ये अस्पताल मैंने नहीं देखा। और सुना है उसने जो नाम अपना लिखवाया, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी है कि देखो हम लोग हैं, कोई चीज़ बल्कि खुद बनाते भी नहीं है, अपना नाम वहाँ तख्ती ज़रूर लगवा देते हैं। मज़ा तो तब है कि वो तख्ती नीचे उन्होंने कदमों में उसने लगवाया, कहता है मैं अपनी ज़ात को रोंद के वो जो है वो ऊपर उसके अस्पताल में दाखिल हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने आप की नफ़ी करना और अपने आजिज़ी पैदा करना। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसकी तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि कभी अकड़ के ना चलो और हमेशा आजिज़ी में रहो। यही सुना, माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, 20 एकड़ में बहुत बड़ा है हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं अब कैसा, अब ठीक चल रहा है? अच्छा, ये जो बनियों के नाम लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने डोनेशन दी, उनके वो तख्त वो लगी होंगी, वो बाकायदा, जिस तरह पंजा साहब में जब हम जाए ना, ये सिखों का जो बहुत बड़ा एक मुतबरक उनकी मुबारक जगह है पंजा साहब हसन अब्दाल में। तो पंजा साहब में वो, हाँ जी, वो गुरुद्वारा में मैं देख रहा था, वहाँ पे बाकायदा वो नीचे जो मार्बल की नीचे ही ज़मीन के ऊपर फर्श पे
लोगों ने अपने नाम कंधा करवाए हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेवा कराई इतने रुपए इतने आने। उस दौर में लोगों ने अपने नाम और सारे जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन की दी थी उन सब के नाम उसमें लिखे हुए हैं। इसी तरह इसमें भी है, अस्पताल में भी। हाँ, जाहिर है उस वक्त पता है आपको कीमत सोने की भी तो चंद एक मेरा ख्याल है 100 रुपए के का तोला होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाय हाय, बड़ा अफसोस होता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी कोई ऐसे लोग नेक पैदा कर दे और जो इसी तरह काम करें और मुल्क की बेलौस खिदमत करें। आपने वो मेरा एक प्रोग्राम देखा होगा, मुझे बल्कि आज एक कॉल भी मौसूल हुई थी, कहते हैं डॉक्टर साहब आपके वो जो शेर जब आप बारिश नहीं थे तो बड़े ज़बरदस्त आप शेर कहते थे। वो ज़रा आपने आप नोबल डीड्स फाउंडेशन जब उसकी बुनियाद रखी थी तो आपने कहा था कि जी हमें इस ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने आप को भूल जाते हैं, तो वो शेर तो आप या सुना दें। तो मैं चले राई साहब आपको इस प्रोग्राम में वो सुना देता हूँ। वो ये है कि हमें तलाश है दुनिया में ऐसे लोगों की, हमें तलाश है दुनिया में ऐसे लोगों की जो दूसरों के लिए खुद को भूल जाते हैं। यह चाहिए। अच्छा, अब बहुत लंबी कॉल हो गई है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, ठीक है। राई साहब दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे। और आखिरी आप भी सुन लें, एक मैं चूँकि हदीस मुबारक हमेशा कोट करता हूँ, तो एक हदीस आज की इस प्रोग्राम में एक शामिल कर रहा हूँ। इब्ने माजा से है कि जो दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों आग में होंगे। इब्ने माजा, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। या अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमा और आप सब अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। और इसी के साथ हम राई साहब आपसे और सारे नाजरीन और सामीन से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मेरा नंबर ना भूलें 0333 51 21879। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।